जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये है परीक्षा योद्धा बुक सीरीज का पार्ट 17। ऑलरेडी 16 पार्ट जो आप नहीं देखे हैं ये भूगोल का था, और ये भूगोल का चौथा पार्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ये चौथा पार्ट है। दूसरी चीज़, ये खोटा का प्रैक्टिस सेट मैंने पूरा करवाया है। केवल 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट बच गया है। उसका सॉल्यूशन मैं शाम को 7 बजे आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे और जानेंगे लास्ट पार्ट ऑफ भूगोल। और भूगोल से मैं बता दूं, आपके 10 से 20 क्वेश्चन भूगोल से ही रहते हैं। 40 में करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपके भूगोल से रहेंगे। भूगोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हो जाता है झारखंड के लिए खास करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठिए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मिलने का मज़ा ज़रूर आएगा। आप ज़रूर मिलिएगा वो शख्सियत से। वो सीजीएल व सचिवालय के एग्ज़ाम के बाद वो लम्हा बहुत करीब आएगा आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक ये है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद और सारे टॉपिक मिलते ही जाएंगे धीरे धीरे। तो झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितनी है? वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 11 है। थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। देखिए, SIPT 2017 का क्वेश्चन है। बता दें, झारखंड पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि झारखंड में आपके एक्साइज कांस्टेबल, अभी झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम अभी हो सके उसका सिलेबस चेंज होगा, और उसमें भी झारखंड 50 को पूछे जाते थे। तो अभी क्वेश्चन झारखंड के 50 पूछे ही जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। झारखंड राज्य वन प्राणी संसाधनों के मामले में अत्यंत समृद्ध है। वन प्राणियों की महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, देसी भालू, ये अनुसूची 1 के वन्य प्राणी हैं। अनुसूची 2 के प्राणी जो थोड़ा गंभीर और थोड़ा जो ज़्यादा आक्रामक होते हैं, जैसे साधारण लंगूर, बंदर, जंगली कुत्ता, ये अनुसूची 2 के वन्य प्राणी हैं। चीतल, बाघ जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, नीलगाय, जंगली सूअर, कोटरा, लकड़बग्घा, सभी तीनों अनुसूचित 3 के अन्य प्राणी इत्यादि इस राज्य में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षियों, सरीसृपों तथा कीटों की अनेक प्रजातियां भी यहाँ उपलब्ध है। झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। तो 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। जो वन्य प्राणियों के वास स्थलों में से उनके संरक्षण तथा संवर्धन हेतु समर्पित है। आगे देखेंगे, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो झारखंड में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो मात्र एक है। कितनी है? 1 है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। झारखंड में 1 टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के 9 मूल टाइगर रिजर्व में से एक है। मतलब 9 मूल टाइगर रिजर्व में से एक है हमारा पलामू का टाइगर रिजर्व। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। यह 1026 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परियोजना क्षेत्र मुख्य रूप से साल वनों, मिश्रित पर्णपाती वनों और बांस के कपड़ों से बना है। आरक्षित क्षेत्र 3 महत्वपूर्ण नदियों कोयला, बुरहा और औरंगा का वाटरशेड क्षेत्र है। तो झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? 1 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत के कितने मूल टाइगर रिजर्व में आता है। तो 9वां मूल टाइगर रिजर्व में हमारा पलामू टाइगर रिजर्व आता है, और इसकी स्थापना हुआ था 1974 में, और इसका क्षेत्रफल है 1026 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए आगे जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान के शुरुआती बाघ अभयारण्यों में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो बेतला जो है सो ये है बाइसोन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस इसका पूर्ण रूप है, जैसा नीचे दिया गया है। या लातेहार जिले में स्थित बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था? 1986 में। लेकिन टाइगर रिजर्व का स्थापना पूछेगा, पलामू टाइगर रिजर्व का, तो 1974 में। यह बाघ में के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम बाघ की गणना 1932 ईस्वी में बेतला में कराई गई थी। देखिए, हमसे आप यदि कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक कमेंट लिखिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आगे है, भारत सरकार द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना में चलाई जा रही है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 में की गई। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई? 1974 में, जैसा मैं आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है?
आगे क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? लातेहार में। कहाँ स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान? लातेहार में। इसका आगे देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित कौन से पार्क या अभयारण्यों में से चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो ये है बेतला का। बेतला में जो है सो चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। यहाँ 2 किले अवस्थित हैं जिन्हें पुराना किला एवं नया किला के नाम से जाना जाता है। ये किले औरंगा नदी के तट पर स्थित है। ये किला कहाँ स्थित है? औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और बेतला नेशनल पार्क जो झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। देखिए पलामू, आप इसमें जो है सारे ऑप्शन गलत हैं, आप पलामू नहीं मार दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में। यह 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। आगे देखते हैं, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो यह 1986 में अधिसूचित किया गया। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब अधिसूचित किया गया? 1986 में। आगे देख लेते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। इसे पूर्व में पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। पूर्व में क्या चीज नाम से जाना जाता था? पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। आगे देख लेते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। आगे है, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तब बाघों के लिए संरक्षित वन कहाँ पे स्थित है? तो यह है लातेहार जिले में स्थित है। देखिए पलामू आप जो है टिक नहीं कीजिएगा। देखिए सीजीएल का पेपर है 2012 का, और ऐसे ही कंटेंट मैं आपको हमेशा देता हूँ। परीक्षा योद्धा का कुल टोटल 15 वीडियो है, जिसमें से एक मैराथन वीडियो है। मैं इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैराथन का। तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2012 का, और ये उसी समय हुआ था। उसके बाद 15 में हुआ, वो रद्द हो गया। 16 में, 17 में, इसके बाद केवल वैकेंसी भी भराता चला गया। तो झारखंड के लातेहार जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है। कहाँ पे स्थित है? तो ये लातेहार में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। यह 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित भारत के मूल 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। कितने? 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। ये आप जान गए कितना? लातेहार जिले में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। कब हुआ था? बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में हुआ था। आगे इनमें से कौन सा झारखंड में? तो झारखंड में कौन सा है? तो ये है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें आ जाता है बांदीपुर। तो बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये दोनों उद्यान तो है नहीं, बांधवगढ़ है, लेकिन कहाँ का ये पता नहीं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एक लातेहार जिले में स्थित झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह के लिए आरक्षित है। तो किसके लिए आरक्षित है? तो विश्व में बाघों की गणना 1932 में की गई, बेतला में कराई गई थी। विश्व में बैंक द्वारा संपोषित इंडिया को इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है। तो सर्वप्रथम बाघों की गणना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1932 में विश्व में सर्वप्रथम बाघ की गणना हुई थी। आगे झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है, और इसका स्थापना 1974 में। कंफ्यूज नहीं हुआ है, पलामू का 74 में, जैसे पास से पलामू लिखा था और 74 में ऐसे 4 लिखते हैं, 74 इस तरह से होता है। और जो पलामू टाइगर रिजर्व का स्थापना 1974 में हुआ, और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बोलेगा कि विश्व में सर्वप्रथम बाघ की गणना कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बराबर कहता हूँ। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, जरूर आप कुछ ना कुछ हमसे सीख ही रहे होंगे। झारखंड के किस सेक्चुरी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो पलामू सेक्चुरी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। लातेहार जिला में स्थित पलामू सेक्चुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सेक्चुरी है। यह
794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। तो लातेहार जिला में क्या है, तो किस सेक्चुरी में स्थित, पलामू सेक्चुरी में स्थित है। एक वीडियो आएगा उसमें वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। मैं कंप्लीट इस बुक को करवा दूंगा आपके सीजीएल एग्जाम से पहले। निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है, तो ये है पलामू संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। निम्न दिए गए विकल्प में पलामू झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। पलामू सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं के चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती, संरक्षित वन कहलाता है। मतलब वैसा वन जिसमें क्या होता है, पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती, उसे क्या कहेंगे, संरक्षित वन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड की किस सेक्चुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है, तो ये पलामू सेक्चुरी, पलामू की स्थापना सबसे पहले हुई है। देखिए ये जो है सेक्चुरी के बारे में दिया गया है, तो ये 4 सेक्चुरी हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था और ये कहाँ कहाँ स्थित है। पहला है पलामू सेक्चुरी, पलामू में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई। तो अब चांची सेक्चुरी जो धनबाद में, इसका स्थापना 1978 में हुआ। और गौतम बुद्ध सेक्चुरी जो कोडरमा में है, इसका स्थापना 1976 में। और उधवा पक्षी सेक्चुरी जो साहिबगंज में है, इसका स्थापना 1991 में हुआ। तो ये था हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये चारों जो हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पलामू और गौतम बुद्ध जो है 1976 में, उधवा 1991 और तोपचांची 1978। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो यह है लातेहार में। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य जो झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। और ये भेड़िया अभयारण्य जो है ये लातेहार में है और ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है, तो लातेहार जिले में। कहाँ स्थित है, लातेहार जिले में है। बता दें दोस्तों, यदि हमसे आप कुछ सीख पा रहे हैं, यदि आपके ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। झारखंड में दालमा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर है, तो ये है जमशेदपुर। दालमा वन्यजीव अभयारण्य से 10 से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित कौन है, जमशेदपुर। देखिए कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। IRB का सवाल 2017 का सवाल है। तो कहाँ से 10 से 20 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित कौन सा है, हमारा जमशेदपुर स्थित है। आगे दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। दालमा अभयारण्य कहाँ स्थित है, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। यह जमशेदपुर से लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इस अभयारण्य में हाथी की बहुलता है। यहाँ हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर एक गुफा भी में भगवान शिव का प्राकृतिक मंदिर है, जिन्हें श्रद्धा से लोग दालमा बाबा कहते हैं। इन्हें जमशेदपुर का संरक्षक देवता भी कहा जाता है। जमशेदपुर का संरक्षक देवता भी किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दालमा अभयारण्य को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। झारखंड में एक एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है। एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको पढ़ाए भी थे। तो यह पूर्वी सिंहभूम में, कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम जिले में है। भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम गज आरक्ष यहाँ 26 सितंबर 2001 को अधिसूचित किया। यह गज जो आरक्ष है इसे 26 सितंबर 2001 को अधिसूचित किया गया था। और पहला जो है ये कहाँ है, ये दरोगा का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके झारखंड में पूछे जाएंगे। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटित हुआ था, तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटित हुआ था, तो 1975 में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन 1975 में संजय गांधी द्वारा किया गया था। यह पूर्ण रूपेण 1976 में स्थापित किया गया। यहाँ वन विभाग और टिस्को के दालमा पहाड़ी गेस्ट हाउस स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ। दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो कितना वर्ग क्षेत्र में फैला है, तो 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। 195 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। दालमा वन्यजीव अभयारण्य लगभग 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों और निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है, तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो चारों में से कौन सा है, तो ये है दालमा हिल्स। कौन सा है, दालमा हिल्स। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य दालमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है। यह चांडिल से शुरू होकर 40 किलोमीटर पूर्व तक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह अन्य जीव अभयारण्य
एवं पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों के जंगलों के 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दालमा के वन शुष्क प्रायद्वीपीय साल और उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस वन्यजीव अभयारण्य में देश का पहला फेनोकैन शुरू हुआ। देश का पहला फेनोकैन कहाँ हुआ? दालमा वन्यजीव अभयारण्य में। झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य है? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में दालमा अभयारण्य है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिले में दालमा अभयारण्य है। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? सिंहभूम में बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? सिंहभूम में बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत देश का प्रथम हाथी रिजर्व सिंहभूम जिले में 26 सितंबर 2001 को अधिसूचित किया गया था। निम्न में से किस वर्ष दालमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के लिए रूप में अधिसूचित किया गया? तो 1976 में। कब अधिसूचित किया गया? 1976 में अधिसूचित किया गया। दालमा वन्यजीव अभयारण्य में 1976 में अधिसूचित किया गया था। आगे रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो है और मांझी में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। SIPT 2017 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और आपके सीजीएल में आने वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे, ये मैं फिक्स दावे के साथ कहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान में स्थित है? तो ये जूलॉजिकल पार्क जो है रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। ये कांस्टेबल 2016 का है, यानी झारखंड पुलिस का क्वेश्चन है। और झारखंड पुलिस में जरूर ही मैं बता दूं कि सिलेबस चेंज होगा। इसके लिए कितना भी आंदोलन करना पड़े, हम सब मिलकर, सारे सर मिलकर, और स्टूडेंट की भागीदारी उसमें ज़्यादातर रहेगी और उसको चेंज करवाना ज़रूरी है। झारखंड में बहिर्जात या बह स्थान संरक्षण का उदाहरण है तो बिरसा मुंडा जैव पार्क। बिरसा मुंडा जैव पार्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ दिया हुआ है। झारखंड में बहिर्जात बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण बिरसा मुंडा जैव पार्क है। 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह रांची पटना राजमार्ग पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? रांची पटना राजमार्ग पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य है। झारखंड का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य कहेगा तो लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो चार अभयारण्य हैं। पहला लावालौंग अभयारण्य जो 211 वर्ग किलोमीटर पर है और लावालौंग जो है चतरा में ज़्यादातर पाया जाता है। इससे आप याद कर सकते हैं। महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य यह लातेहार में है, 63.25 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। दालमा अभयारण्य 193.22 किलोमीटर स्क्वायर में है और यह पूर्वी सिंहभूम में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य का 193.22 किलोमीटर स्क्वायर में और यह पूर्वी सिंहभूम में। हजारीबाग अभयारण्य 186.25 किलोमीटर स्क्वायर में और यह हजारीबाग में है। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य निम्न इसके भीतर स्थित है तो यह चतरा जिला में स्थित है। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चतरा में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है। इनकी स्थापना 1978 में हुई थी। यह अभयारण्य दक्षिण में अमानत नदी, पश्चिम में चाको नदी, उत्तर पूर्व में लीलाजन नदी से घिरा हुआ है। लावालौंग अभयारण्य चतरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लावालौंग अभयारण्य चतरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? तो यह अभयारण्य है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कहाँ स्थित है? यह जो है सो हजारीबाग में स्थित है। आगे है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, यह झारखंड में है। कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य कोलेरू आंध्र प्रदेश, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम में है। तो ये सारे वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में आप जान लें। आगे किस वन्य प्राणी आश्रयी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई? तो हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयी का स्थापना 1955 में किया गया था। ये JPSC का क्वेश्चन था। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जिले
जिसे पहले हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित किया गया था। इसे 1976 में एक वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। 1976 में क्या जी, वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है पालकोट। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुमला में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है और कहाँ कहाँ स्थित है, इसका क्षेत्रफल क्या है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 183.18 वर्ग किलोमीटर है। गुमला से 25 किलोमीटर तथा रांची से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आपके दरोगा वाले एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य का स्रोत 3 प्रखंडों है, गुमला एवं सिमडेगा जिले में स्थित है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इसी तरह से आपको कंटेंट चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और खोटा का प्रैक्टिस सेट जो है मैंने पूरा करवा रखा है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। खोटा प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। दूसरी चीज़, आप यदि इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर को ज़रूर ज्वाइन करें। पालकोट आश्रय किस जिले में स्थित है? तो यह है गुमला में। कहाँ है? गुमला में। तोमचांची अभयारण्य स्थित है तो धनबाद में। तोमचांची अभयारण्य कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। जी दोस्तों, आप ज़रूर सपोर्ट करें क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। ये सारे कंटेंट को एक बार मैंने खुद पढ़ के और इसमें क्या सही है क्या गलत है इसको पूरी डिस्कस करते हैं। कभी नेट के द्वारा खोजा भी जाता है कि कैसा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन गलत हैं, और यदि आप हमें इतना सपोर्ट नहीं करते तो हमें काफ़ी दुख होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें क्योंकि आपको कंटेंट जो लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ। तो तोमचांची अभयारण्य धनबाद जिले में स्थित है। 8.75 किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। इस अभयारण्य के मध्य में एक खूबसूरत झील व हरी पहाड़ी स्थित है। तो पूछता है कि हरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तोमचांची अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ी स्थित है। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, तोमचांची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तोमचांची वन्यजीव अभयारण्य जो है धनबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है? तो पारसनाथ है, दालमा है, हजारीबाग है और गौतम बुद्ध है। यानी ये सारे जो अभयारण्य है वो हमारे झारखंड में स्थित है। पारसनाथ जो है कहाँ पे है? तो गिरिडीह में। दालमा, हजारीबाग, गौतम बुद्ध अभयारण्य पारसनाथ में झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। 1981 में स्थापित इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 43.33 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आया था दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में जिले में स्थित है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा जिले में स्थित है। तो ये सारे जो हैं झारखंड में ही स्थित है। और पूछा है कि कौन सा नहीं है, ये जो है ऑप्शन जो है सारे गलत दिए हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। कुछ मिस्टेक किया था लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको पता चल गया। आगे क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? तो यह है कोडरमा में। कहाँ है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य? कहाँ पे है? कोडरमा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? तो झारखंड में स्थित नहीं है भीमबंध। कोडरमा, लावालौंग और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित, जबकि भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। भीमबंध जो है अभयारण्य कहाँ स्थित है? या बिहार में स्थित है। आगे क्वेश्चन है रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? रॉक गार्डन जो है सो राज से रॉक और राज से रांची यानी रांची शहर में स्थित है। रांची स्थित रॉक गार्डन को राज्य का सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक माना जाता है। एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि राज्य के सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक किसे माना जाता है? रांची को। जयपुर के बगीचे के बाद रॉक गार्डन महत्व और प्रसिद्धि में दूसरा स्थान रखता है। जयपुर का बगीचा है उसके बाद इसी का महत्व रखा जाता है। यह गैंडा हिल के चट्टानों से बना है। रॉक गार्डन को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रॉक गार्डन के समीप स्थित काके बांध झील इनकी अप्रतिम सुंदरता को और बढ़ा देता है। आगे जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो जुबली पार्क कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। जुबली पार्क जो घूमने गए होंगे देखे होंगे, काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा पर्यटक जगह है। टाटा स्टील द्वारा निर्मित जुबली पार्क
कौन सा किसके द्वारा निर्मित है? टाटा स्टील। 1 नंबर आपका यही बन जाता है। यह पार्क जमशेदपुर पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस पार्क के निर्माण की शुरुआत 1937 में एक्स लेक्स्टर के निर्देशन में शुरू किया गया था, किंतु बीच में इसमें बाधाएं आई थी। अगस्त 1955 में इस पार्क के निर्माण की जिम्मेवारी G.H. किम्बरे और B.S. निर्दय को सौंपा गया, जो पहले मैसूर और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के निर्माण की कार्य को देखरेख कर चुके थे। यह भारत का सबसे खूबसूरत बागों में से एक है। जुबली पार्क आम जनता हेतु 1958 में टाटा स्टील के 50वीं वर्षगांठ पर खोला गया था। बाग की मुख्य धुरी जमशेदपुर के संस्थापक जमशेद जी टाटा की मूर्ति है और इसके इर्द गिर्द फैली रोज गार्डन, मुगल गार्डन, मुख्य झील, मनोरंजन पार्क, टाटा स्टील वन्यजीव अभयारण्य इसकी खूबसूरती की ओर बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में है? तो यह हजारीबाग। झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में शामिल शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले में स्थित है। यह पार्क लगभग 33 एकड़ में फैला है। आप लोग निर्मल महतो पार्क को छोटा समझ रहे होंगे, लेकिन यह 33 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण विभाग के द्वारा कराया गया था, किंतु बाद में इसे नगर निगम के अधीन कर दिया गया। शहीद निर्मल महतो पार्क का नाम झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे शहीद निर्मल महतो के नाम पर रखा गया है। यह झारखंड का पहला डायनासोर थीम पार्क है। झारखंड का पहला डायनासोर थीम पार्क का आप देखेंगे, उस पार्क में डायनासोर का बड़ा मूर्ति बनाया गया है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल सैयद अहमद द्वारा 6 मार्च 2013 को किया गया। तो यह कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो यह 33 एकड़ में फैला हुआ है और यह हजारीबाग में स्थित है। कौन सा थीम पार्क है? तो डायनासोर थीम पार्क है और इसका उद्घाटन सैयद अहमद किए थे और 6 मार्च 2013 को किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में खाली जगह वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की गई है। तो 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की गई है। आप देख लेते हैं, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित आवासों को बहाल करना और वन्यजीव आवासों को बनाए रखना, मानव और वन्यजीव संघर्षों को कम करना और जैव विविधता में सुधार करना है। इस योजना के तहत गतिविधियों को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों और गांवों को इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता, इसमें कितना 10 वर्ष की अवधि के लिए रखा गया। आगे क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो ये कौन सा है? तो ये सारंडा। कहाँ है? सारंडा। झारखंड में सारंडा वन्यजीव बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। बृहत्तम अरण्य क्षेत्र है। 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से मशहूर एशिया का सबसे बड़ा घना साल वन है। तो कौन सा है? सारंडा का वन, जो एशिया का सबसे बड़ा है। यह झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सारंडा का वन में एक सबसे ऊंची चोटी है जो तीसरी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? देखिए, महुआ डांड अभयारण्य पलामू में ये होना चाहिए, लातेहार में। कहाँ होना चाहिए? लातेहार में। यही जो है गलत है, बाकी वो तोपचांची धनबाद में। उधवा पक्षी विहार जो है, उधवा पक्षी विहार तो कोडरमा में, और लावालौंग अभयारण्य चतरा में। बाकी वो सारे वो जो महुआ डांड अभयारण्य है वो लातेहार में होगा। यही ऑप्शन जो है गलत है। उधवा पक्षी विहार कहाँ है? उधवा पक्षी विहार जो है यह है साहिबगंज में। कहाँ पे है? साहिबगंज में। यानी इसमें 2 क्वेश्चन जो थे गलत है, उधवा पक्षी विहार और महुआ डांड अभयारण्य। ये 2 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, 2 ऑप्शन गलत थे, इसलिए ये जो आंसर को गलत माना है। आगे क्वेश्चन को गलत माना है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो वह है बिरसा मृग विहार। क्या नाम है? बिरसा मृग विहार। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। झारखंड में बिरसा मृग विहार कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। तो बिरसा मृग विहार में क्या होता है? यह हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। रांची खुट्टी मार्ग पर खुट्टी जिले के काला माटी में स्थित है। इसका उद्घाटन 1982 में बिहार के तत्कालीन वन मंत्री भूखला भगत द्वारा किया गया था। यह पार्क 2 प्रकार के हिरणों के निर्माण के लिए संभावित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। सांभर सर्वस यूनिकलर
और चीतल एक्सिस। इस पार्क का कुल क्षेत्रफल 23 हेक्टेयर है। कितना है? 23 हेक्टेयर है। वन्यजीव को देखने के लिए इस पार्क के अंदर 3 वॉच टावर बनाए गए। कितने वॉच टावर बनाए गए? 3 वॉच टावर बनाए गए हैं। आगे झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे? बोकारो स्टील सिटी में। कहाँ स्थित है? बोकारो स्टील सिटी बोकारो में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी हैं जो विश्व के विभिन्न हिस्सों में लाए गए हैं। यह उद्यान पूरी तरह से बोकारो स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व और प्रबंधन में है। 1980 के दशक में स्थापित है। 1989 में संशोधित इस पार्क का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। आगे लिखते हैं झारखंड का ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चन, और ये जो है भूगोल का लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट करवा चुका हूँ और उसमें लंबे वीडियो बन जाने के कारण मैं इसे पूरा नहीं किया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अक्षय ऊर्जा निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा से। अक्षय अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो सौर ऊर्जा से। इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ दिया गया है। अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषक कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में झारखंड सौर ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 5 जुलाई 2022 को सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया। तो सौर ऊर्जा नीति कब लोकार्पण किया गया? 5 जुलाई 2022 को। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका एक करंट अफेयर्स के माध्यम से देखा जाए तो ये सौर ऊर्जा नीति जो है 2022 का लोकार्पण 5 जुलाई 2022 को किया गया। इस नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हुए जिसमें निवेशकों को प्रोत्साहन, सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, छूट सहित कई सुविधा उपलब्ध कराई गई। झारखंड सरकार ने 2022-23 से 26-27 तक सौर ऊर्जा के जरिए 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2022 में 443 मेगावाट, 23 में 697, 24 में 1105 और 25 में 990 और 26 में 765 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 में कितने बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है सौर ऊर्जा से? 1105 और 23 में 697 था। ये 2 इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बाकी बाद उधर पूछने का तो ज़्यादा सवाल नहीं बनता है। झारखंड में गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। तो सोलर सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो गिरिडीह। सोलर सिटी कौन सा है? गिरिडीह। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता मेगावाट में कितनी है? तो यह है 2237 मेगावाट बिजली है। कितना? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण से। कुल स्थापित विद्युत क्षमता 2734.64 किलोमीटर है। कितना? 2734.64 किलोमीटर है। आगे वैसे बोलेगा तो 2237 मेगावाट। कितना? 2237 मेगावाट। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? तो किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना? बराकर नदी पर। तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। बराकर नदी पर की गई थी। कोडरमा जिला में स्थित है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। तो झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह तिलैया में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तिलैया में स्थापित किया गया था। झारखंड में पहला पावर स्टेशन तिलैया में बराकर नदी पर स्थापित किया गया था। तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1953 में दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी? 60,000 किलोवाट है। चलिए आगे देखेंगे। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया जल विद्युत स्टेशन बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। जो आप काटी डैम जाते हैं घूमने के लिए वहाँ वही ला है। झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो यह तिलैया में है। कहाँ पे है? तिलैया में है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया में बराकर नदी पर स्थित है। झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित
क्षमता क्या है तो 3960 मेगावाट है। कितना है? 3960 मेगावाट। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता 3960 मेगावाट है। प्रारंभिक में इसका स्वामित्व रिलायंस पावर के पास था। 16 मई 2018 को झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट को स्थापित करने की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ की गई। यह 4000 मेगावाट इंटीग्रेटेड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसका अधिष्ठान केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के अनुरूप 2 बिल्डिंग में किया जाना है। परियोजना के विकास के लिए ऊर्जा मंत्रालय की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन मॉडल एजेंसी इस योजना में 1000 मेगावाट बिजली का प्रावधान है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं नीचे जो मैं पढ़ता हूँ व्याख्या, वो हमारे करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो कितना प्रावधान रखा गया है पीएफसी के लिए, यानी पावर फाइनेंस करप्शन के लिए, कॉरपोरेशन के लिए, तो 1000 मेगावाट बिजली का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आगे आपके लिए कुछ और नया कुछ लेके आऊँ। आगे क्वेश्चन है, झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आगे, चांडिल जल विद्युत परियोजना सरायकेला खरसावां जिले में कहाँ स्थित है? सरायकेला खरसावां नदी में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 3 पूर्वी राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की चांडिल जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बीच त्रिपक्षीय पहल है। परियोजना का मुख्य बांध चांडिल में स्थित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल सिंचाई बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए बिजली उत्पादन भी है। इस परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 118 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया था। परियोजना के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका से विश्व बैंक ने $127 मिलियन की मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण फंडिंग वापस ले ली गई। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, चांडिल जल विद्युत परियोजना किस जिले में? तो सरायकेला खरसावां में। और यह जो है किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। आगे, चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो यह जो है स्वर्णरेखा नदी पर बना है। कहाँ बना है? स्वर्णरेखा नदी पर। मैथन विद्युत परियोजना झारखंड में से किस जिले में स्थित है? तो मैथन जो है सो धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, मैथन डैम के बारे में। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना दामोदर घाटी यानी डीवीसी के अधीन 1957 में की गई थी। यह धनबाद जिले में बराकर नदी पर स्थित है। यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। मतलब गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत केंद्र उत्पादन केंद्र कहेगा तो मैथन है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का प्रथम विद्युत केंद्र है। इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना? 60,000 किलोवाट है। आगे क्वेश्चन है, मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में धनबाद जिले में स्थित है। कहाँ है? धनबाद जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो यह दामोदर नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। आगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत धनबाद के मैथन बराकर नदी पर मैथन हाइडल पावर स्टेशन तथा पंचेत में दामोदर नदी पर पंचेत हाइडल पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। पंचेत जल विद्युत केंद्र धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर स्थापित किया गया है। दामोदर नदी पर स्थित पंचेत परियोजना की उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। पंचेत बांध दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में अंतिम है। इसका उद्घाटन 1959 में हुआ था। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत मैथन में बराकर नदी पर मैथन हाइडल पावर स्टेशन, पंचेत में दामोदर नदी पर पंचेत हाइडल पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। आगे है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो यह जो है पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरती है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के 12 जिले से होकर गुजरती है। चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, गुमला, ये जो हो गया गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में
551 लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। कितनी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है? तो 551 गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड के निम्नलिखित में से किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया गया है? तो गेल के साथ हस्ताक्षर किया गया है। किसके साथ किया गया? गेल के साथ हस्ताक्षर किया गया है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के झारखंड सरकार एवं गेल लिमिटेड ने 15 अक्टूबर 2015 को गैस सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक गैस एवं क्षेत्र में गैस वितरण ढांचे में सुधार करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वी भारत का राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रिड से जोड़ना है। समझौते के शर्तों के अनुसार गेल झारखंड में 174 किलोमीटर लंबी मेन लाइन एवं 166 किलोमीटर लंबी स्पर लाइन्स स्थापित करेगा। यह 250 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन का ही भाग होगा। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आता है। यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है? तो मध्य प्रदेश गलत है। यूपी आ जाता है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। कोनार विद्युत पावर स्टेशन निम्न में से किस जिले में स्थित है? कोनार जो है हजारीबाग में स्थित है। कोनार दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत 1955 में कोनार वाला कब हुआ था? 1955 विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यह हजारीबाग जिले में स्थित है। कोनार जल विद्युत केंद्र बोकारो नदी यानी दामोदर की सहायक नदी पर स्थित है। इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। तो दामोदर घाटी निगम के अधीन 1955 में स्थापित किया गया था हमारा कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी और इसका जो मेगावाट है 40,000 मेगावाट है, किलोवाट है। झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो तेनूघाट जो बोकारो में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोकारो में स्थित है। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन 1990 के दशक में स्थापित की गई थी। यह बोकारो जिले के तेनूघाट बांध के निकट ललपनिया नामक स्थान पर स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। इसे जल की आपूर्ति तेनूघाट डैम से होती है। निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? तो पंचेत हाइडल पावर स्टेशन जो है यह जो है बोकारो में स्थित नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत एशिया के पहले बारूद कारखाना का उद्घाटन 1958 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया गया था। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन बोकारो जिले में तेनूघाट बांध के निकट स्थापित की गई है। पंचेत हाइडल पावर स्टेशन धनबाद में स्थित है। पंचेत जो हाइड्रो पावर स्टेशन है ये कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। आगे भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की? तो यह 500 थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स UMPP की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया है। निम्न में से कौन सा सही विकल्प है? तो तिलैया और देवघर। तो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के तहत जो स्थापना किया गया वो कौन कौन है? तिलैया और देवघर को चुना गया है। देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए तिलैया और देवघर का चयन किया गया। देवघर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की नोडल एजेंसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। कौन सी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना का निर्माण दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक नदी कारो नदी पर 1973 में भी कहाँ हुई है? कोयल कारो का स्थापना 1973 में दक्षिणी कोयल या तो कारो नदी पर हुई है। बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह परियोजना बंद हो गई। तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र कहाँ संबंधित है? तो ताप विद्युत से है तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत ललपनिया स्थित तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 26 नवंबर 1987 को की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। ये थे हमारे कंप्लीट ज्योग्राफी के क्वेश्चन और इसको मैंने 4 पार्ट में करवाए। यदि आप चाहे तो इसको मैं
कंप्लीट एक ही वीडियो में ला सकता हूँ ऐसे ये सारे क्वेश्चन। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारा वीडियो यदि आपको, हमारा कंटेंट यदि आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी अच्छा समय लगता है, और मैं प्रॉपर सारे क्वेश्चनों को अध्ययन करके और सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करके देखते हैं, कहीं गलत हो जाए तो उसको डिस्कस करके लाता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर दीजिएगा। और जो झारखंड का प्रश्न है, ये प्रैक्टिस सेट 17 है अभी तक का, मैंने हिस्ट्री के बाद करवाएं जो। और फिर ये जो है जिसका सेकेंड पेपर यानी पेपर 2 यदि जिसका खोटा है, तो ये स्टडी फॉर गोल बुक का मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया हूँ। तो आप वहाँ से जाके इसका सेट लगवा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पहले आप टेलीग्राम चैनल से लगवा लें, सेट को कंप्लीट मार लें, उसके बाद यहाँ से आके आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। धन्यवाद।